अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर पे रहकर अपने घर को संभालती हैं और बच्चे संभालती हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं, तो आपका बहुत बड़ा काम है। लेकिन आप नियमित कार्यों को करते हुए अगर कुछ पैसे बचाती हैं, अपने घर खर्च से कुछ पैसे बचाती हैं या बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कोशिश कभी नाकाम नहीं होती, तो आपका काम बहुत बड़ा है। क्योंकि पैसे कमाना तो दोस्तों बहुत आसान है, मतलब फिर भी आसान है, लेकिन पैसे बचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। और आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाली है 3 ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने घर के खर्चे से ही कुछ पैसे बचा सकती हैं और अपने घर को सुचारू रूप से चला भी सकती हैं। दोस्तों, आज के महंगाई के दौर में हमने ये जान लिया है कि आप अगर पैसे आपके पास हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें पैसे कमाना तो है, लेकिन कमाने के साथ साथ पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाना एक अलग बात है, लेकिन पैसे बचाना भी एक आर्ट है, और इस आर्ट को जिसने सीख लिया वही आगे बढ़ सकता है। इस काम में घर की महिलाओं से अच्छा कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि महिलाओं को पता होता है कि हमें क्या, कहाँ, कितना खर्च करना है और कब खर्च करना है। और इसके लिए मैंने कई वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तो घर की महिलाएं 3 तरीकों से घर खर्च में ही अपने पैसों को बचत कर सकती, बचा सकती हैं। सबसे पहले आप घर का बजट बनाएं। महीने भर का बजट बनाना, मंथली बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप वीकली भी बना सकती हैं और मंथली तो बनाना ही बनाना है। तो इसमें क्या करें सबसे पहले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं उसमें कुछ हिस्सा बचत के लिए निकाल दें। आप सोचेंगे सबसे पहले बचत क्यों? तो बचत के लिए अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट बचेगा, तो उसमें से ही आपको खर्च करना है। और अगर आपको पता होगा कि आपको उस अमाउंट से ही पूरे महीने का खर्चा चलाना है, तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे। आप धीरे धीरे ऐसे 2-3 महीने करेंगे तो आपके पैसे बचने लगेंगे और आपको आदत हो जाएगी। आप सोच विचार के बजट बना सकती हैं कि कहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं और कहाँ पर कम खर्च होते हैं, और कहाँ ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी है और कहाँ पे खर्च करना ज़रूरी नहीं है, जो कि हमें बस इच्छा होती है और हम बस यूं ही खर्च कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि तुलना करना बंद कीजिए। क्या होता है ना दोस्तों, हम औरतें भी बहुत अजीब होती हैं। हम पैसे तो बचाना चाहती हैं, लेकिन हम पड़ोसी को देखकर ये तुलना भी करना नहीं भूलते कि अरे उनके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, उनका बच्चा तो बहुत बड़े स्कूल में है, उनके हस्बैंड ने तो उन्हें नेकलेस दिलाया है, उन्हें नई ड्रेस दिलाई है, बहुत महंगी साड़ी दिलाई है। तो इस तरह की अगर हम तुलना करते रहेंगे ना अपने हस्बैंड से, या तो अगर हम खुद से भी कि हमारे पड़ोसी तो बहुत अमीर है, हमारे पड़ोसी बहुत नई नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रोज़ रोज़, और हम वही घिसी पिटी पुरानी। तो इस तरह से अगर आप तुलना करेंगे ना तो आप पैसे बचा सकते हैं और ना ही खुश रह सकते हैं। क्योंकि एक तो पैसे उन चीज़ों को दिखाने के लिए आप भी खरीदेंगे तो पैसे उसमें खर्च हो जाएंगे, और खुश इसलिए नहीं रह पाएंगे कि आप उनको देख देख के कुड़ते रहेंगे कि वो उनके पास तो है, हमारे पास नहीं है। पर आपको ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि आपको तुलना नहीं करना है, तुलना करना बंद करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप की कमाई से ज़्यादा आपके पड़ोसी की कमाई हो, उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी हो आपसे, या तो फिर उनके घर में खर्चे कम हों, बच्चों के खर्चे खर्चे ना उठाने पड़ते हों, उनके बच्चे बड़े हों और वो कमाते हों। तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, देखना है कि तुलना करना है कि वो बच्चों को बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ अपने से मतलब रखना है। आपकी आय कैसी है आप उस हिसाब से खर्च करिए और उस हिसाब से बचत करिए, क्योंकि बचत करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बचा के रखा होगा वही आपके बुरे दिन में काम आएगा, और ये अड़ोसी पड़ोसी कोई भी किसी के काम नहीं आता बुरे दिन में। तो इसलिए आप खुद को खुश रखिए और दूसरों से तुलना ना कीजिए। हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। आपको पता ही है कोरोना के टाइम पे कितनी सारी परेशानियों का सामना सभी लोगों ने देखा था, और जिनके पास पैसे नहीं थे वो लोग बहुत परेशान हुए, 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो लोग परेशान हुए हैं। तो आपको ये पता ही है, इसलिए हमें अपने पास कैश जरूर रखना चाहिए। किसी भी आकस्मिक परेशानी से निजात पाने के लिए हमें एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कैश इज़ अ किंग, कैश इज़ अ प्रोटेक्शन। कैश एक सिक्योरिटी बेल्ट होती है, वो आपको हर प्रॉब्लम से
सेव करती है। तो इसलिए एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। और दोस्तों, जो हमने इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखा है उसे हमें घर में या तो गार्डन में किसी मिट्टी के नीचे दबा के नहीं रखना चाहिए। उसे हमें किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हमारे पैसे को, बचाए हुए पैसे को ग्रो करने में हमारी हेल्प करे। तो पैसे से पैसे कमाइए और पैसे को ग्रो कीजिए, क्योंकि वही इमरजेंसी फंड है जो कि आपके सभी परेशानियों से आपको दूर करेगा, दूर रखेगा। और जो भी कोई अचानक से परेशानी आ जाती है, या बच्चों को पढ़ाना है, या तो आपको बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, शादी करनी है, या तो बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, आपको जॉब चेंज करनी है अपनी, उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड काम आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको 1 साल तक भी जॉब नहीं मिली तो वो इमरजेंसी फंड है जो कि अब आपका इमरजेंसी में काम आएगा, और 1 साल तक आपके खर्चों की कोई परेशानियां नहीं होंगी। उसके बाद आपको फिर से जॉब मिल जाएगी और आप फिर से इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लेंगे। तो इमरजेंसी फंड होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। को पता ही है कि कोरोना की महामारी सब पे किस तरह से आई है, तो ऐसे इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे दिन जब आने होते हैं ना, तो किसी को पता नहीं है कि ऐसे टाइम कब आ जाएगा। इसलिए एक इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कोई बीमार हो गया अचानक से, किसी को और कोई दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये चीज़ें भगवान ना करे किसी के ऊपर आए, पर कोई भी समय आने से पहले बता कर नहीं आता। हमें फ़ोन आ जाए ना तो कितना अच्छा रहे, हम लोग पहले से ही रेडी हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने एक इमरजेंसी फंड बना के रखा है तो वो आपकी ऐसी चीज़ों से, ऐसी परेशानियों से आपको दूर रखेगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। इस इमरजेंसी फंड को तभी यूज़ करें जब आपको सच में इमरजेंसी हो। ऐसा नहीं कि अगर आपको पार्टी में जाना है और आपको कोई नई ड्रेस चाहिए तो आप उसको भी समझ लें कि इमरजेंसी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखना है, और उस इमरजेंसी फंड को सिर्फ इमरजेंसी में ही खर्च करना है। ऐसा ना हो कि आप इतनी मुश्किलों से पैसे काट काट के, बचा बचा के इमरजेंसी फंड तैयार तो कर ले, लेकिन उसे किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको एक मोबाइल चाहिए तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरह से नहीं करना है। आपको अपनी इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह पे रखना है कि जिससे कि आपके पैसे भी ग्रो हों और आपको इमरजेंसी के टाइम पे वो पैसे मिल भी सके। तो उम्मीद है मेरी सभी हाउसवाइफ से कि आपको मेरे ये 3 तरीके बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे, कि आप कुछ पैसे बचा सकती हैं, इसके ज़रिए हेल्प हो सकती है आपकी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।